नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल तारा नारायण जीएस एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्ट्रिक पीरियड फर्स्ट पार्ट। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो होगा प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्ट्रिक पीरियड का फाइनल पार्ट। तो आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्ट्रिक पीरियड का फाइनल पार्ट पढ़ेंगे और आज प्रागैतिहासिक काल खत्म हो जाएगा। तो लेकिन क्लास को आरंभ करने से पूर्व आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए क्लास को आरंभ करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन नंबर 32, क्योंकि क्वेश्चन 31 तक हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया था, तो आज क्वेश्चन 32 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32, ब्लेड से बने औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थे? तो ब्लेड से बने औजार उत्तर पुरापाषाण काल की प्रमुख विशेषता थे। ठीक है, क्वेश्चन 33, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है, जो कि अभी मध्य प्रदेश में है। भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, जो कि अभी पाकिस्तान में है। क्वेश्चन 35, भारत में एकमात्र मानव सदृश कपि पाया जाता है, जो कि वह है असम का श्वेतभ्रू गिबन। ठीक है, तो भारत में एकमात्र मानव सदृश कपि पाया जाता है, वह है असम का श्वेतभ्रू गिबन में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में किस शिलाश्रय में से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत में भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। भारत में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भारत में भीमबेटका प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 38, भारत में पुरापाषाण काल में अधिकांश औजार बने होते थे। पुरापाषाण काल में अधिकांश औजार पत्थर के ही बने होते थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में। तो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में। ठीक है, क्वेश्चन 41, मनुष्यों में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल से विकसित हुई थी? मनुष्यों में अस्थायी प्रवेश की प्रवृत्ति नवपाषाण काल से विकसित हुई थी, क्योंकि यहाँ पर कृषि का आविष्कार हो गया था। यहाँ पे कृषि का आविष्कार जो है ना हो गया था, तो मानव अस्थायी होकर निवास करने लगे थे। क्वेश्चन 42, माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? माइक्रोलिथिक औजार मध्य पाषाण काल से संबंधित है। क्वेश्चन 43, मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? तो मानव का प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया था। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, किसी किसी बुक में प्रथम पालतू पशु भेड़ को बताया जाता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर बुक में कुत्ता ही है, तो कुत्ता ही आंसर देना है। जब भी आएगा मानव का प्रथम पालतू पशु तो कुत्ता होगा, और उसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मानव को आग का ज्ञान किस काल में हो गया था? तो मानव को आग का ज्ञान पुरापाषाण काल में हो गया था। क्वेश्चन 45, मानव द्वारा पशुपालन किस काल से प्रारंभ कर दिया गया था? मध्य पाषाण काल से मानव द्वारा पशुपालन शुरू कर दिया गया था व्यवस्थित ढंग से। इसके पहले भी मानव पशुपालन किया था, लेकिन व्यवस्थित ढंग से पशुपालन मध्य पाषाण काल से शुरू हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 46, मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई? जौ, 8000 BC के प्रारंभ में। अब देखिए यहाँ पर भी एक है कि कहीं कहीं किसी किसी बुक में लिखा रहेगा गेहूँ, किसी किसी बुक में क्या दे देता है कि गेहूँ है प्रथम फसल। ठीक है, अब जो भी हो, हर बुक का अपना अपना अलग है, आप ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ऑप्शन में जो दिया रहेगा वो देंगे। यहाँ पे दिया है, देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई है? तो जौ है। किसी किसी बुक में गेहूँ बताता है। आप याद रखेंगे, जौ और गेहूँ ही मानव ने सर्वप्रथम फसल उगाई थी। अब किसी बुक में गेहूँ है, किसी बुक में जौ है, तो उसे आप देख लेंगे क्या होगा, लेकिन ज़्यादातर जौ ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मानव ने आग का खोज किस काल में किया था? मानव ने आग का खोज पुरापाषाण काल में किया था। क्वेश्चन 48, मानव ने आग का प्रयोग किस काल से शुरू किया था? तो मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल से शुरू किया था। देखिए, आग की खोज पुरापाषाण काल में ही कर ली थी, लेकिन आग का प्रयोग आरंभ किया नवपाषाण काल से। ठीक है, दोनों चीज़ों में अंतर है। क्वेश्चन 49, मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया था। क्वेश्चन 50, मानव ने कुम्भकारी किस काल से प्रारंभ की? मानव ने कुम्भकारी नवपाषाण काल से स्टार्ट की। क्वेश्चन 51, मानव ने कृषि किस काल से प्रारंभ की? तो मानव ने नवपाषाण काल से कृषि प्रारंभ की। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 52,
मानव सभ्यता का विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था थी शिकार अवस्था, यानी कि पहले मानव क्या था? महज एक शिकारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, मेहरगढ़ से किन किन संस्कृतियों का अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 54, राग के टीले किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो राग के टीले संगन, कुल्लू तथा पिकलीहल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन 55, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका कि अभी नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 56, क्वेश्चन नंबर 56, वृहत पाषाण स्मारक या मेगालिथ कहाँ मेगालिथ थे? तो वृहत पाषाण स्मारक या मेगालिथ मृतकों के दफनाने का स्थान थे। ठीक है। क्वेश्चन 57, शल्क निर्मित औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थे? शल्क निर्मित औजार मध्य पूर्व पाषाण काल के प्रमुख विशेषता थे। क्वेश्चन 58, शल्कों से बने औजार किस काल से संबंधित है? तो शल्कों से बने औजार मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस प्रजातीय रूप से भिन्न था जाना जाता है पिथैकेंथोपस के रूप में। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस प्रजातीय रूप से भिन्न था जाना जाता है पिथैकेंथोपस के रूप में। सिंगी तालाब तथा 16R पुरा स्थल कहाँ स्थित है? तो सिंगी तालाब तथा 16R पुरा स्थल स्थित है राजस्थान में। क्वेश्चन 61, सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? तो सोहन घाटी का संबंध निम्न पुरा पाषाण काल से है। क्वेश्चन 62, मानव का उद्भव स्थल क्या है? अफ्रीका। तो मानव का उद्भव स्थल अफ्रीका माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि वहीं से मानव विश्व के अन्य हिस्सों में फैले। तो चलिए, तो प्रागैतिहासिक काल जो था प्री हिस्ट्रिक पीरियड खत्म हुआ। अब हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमारा नेक्स्ट क्लास होगा आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड स्टार्ट करने वाले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है, हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। तो पहला हम पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कि इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इसी को कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। तो हड़प्पा संस्कृति चूँकि एक व्यापक चैप्टर है तो पार्ट बाय पार्ट होगा, एक बार में हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने हेडिंग में लिखा है हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता फर्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम हड़प्पा संस्कृति स्टार्ट कर देंगे, 2-3-4 पार्ट में हड़प्पा संस्कृति खत्म हो जाएगा। तो हड़प्पा संस्कृति को आगे पढ़ने के लिए, हड़प्पा संस्कृति का क्लास करने के लिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन चालने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि भविष्य में आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़कर लाभान्वित हो सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।